ये देखें M1 का सेटअप बना था, और उसके बाद आप देखें तो मार्केट किस तरह से गई। उसके बाद M1 पे दोबारा सेटअप बनाया था, वो क्लास जाके अब दोबारा देख लेना, आपको याद आ जाएगी। तो ये देखें, ये फिबोनाची को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। फिबोनाची को किस तरह से यूज़ किया, उसके जो लेवल्स होते हैं 61, 50, 38, 23, इन लेवल्स पे हम मार्केट का वेट करते हैं कि मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग दे। स्ट्रॉन्ग बाइंग कौन सी होती है? जहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और बाय करते हैं मार्केट में जाके, ठीक है। और वो मैंने आपको सिखा चुका हूँ। फिबोनाची एज आ, आपको समझ लें कि एज अ टूल यूज़ करते हैं, जिससे हम एरियाज़ मार्क करते हैं, जिधर हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं। आप इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या हो रहा है, आपको देखें तो मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट आपको हासिल है। मूविंग एवरेज की सपोर्ट है आपके पास, अल्लाह भला करे। इसकी सपोर्ट है, फिबोनाची की सपोर्ट है। आपको वॉल्यूम में नीचे बाइंग नज़र आ रही है, M1 के सेटअप नज़र आ रहे हैं। आप क्यों नहीं बाय करेंगे यहाँ से? करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप, ठीक है। अब आप देखें तो ये इतनी बड़ी कैंडल है H1 की, इसमें वॉल्यूम कितना है? कम। ये छोटी कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। मूवमेंट को भी देख लें आप। तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस। अब इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस ना लो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना हाई वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इम्बैलेंस शिफ्ट एनालिसिस डिपेंड करता है कि आप जो है उन एरियाज को फाइंड करो जहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, जहाँ पे मार्केट ने अजीब सी कुछ हरकत की है। और आप देखें तो ये अजीब हरकत है ना, कि इस कैंडल पे वॉल्यूम छोटा, इसमें बड़ा, ठीक है। और आप देखें कि ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। तीसरी चीज़ भी आपने नोट करनी है कि पिछले वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम है। इधर जाके इसके लेवल का वॉल्यूम ये आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बड़े बड़े वॉल्यूम है। ये नहीं कि आपने इतने इतने वॉल्यूम में आपने ऐसी चीज़ें ढूंढने लग जाना है। आपने सेशंस के या पिछली 15-20 कैंडल्स के बड़े वॉल्यूम्स देखने हैं, ठीक है, तब ये एक्टिविटी आपको नोटिस होगी। अभी अगली क्लास में आपको हाई वॉल्यूम को ट्रेड करने पे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये फिबोनाची वाला मतलब चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिबोनाची लो मार्क करनी है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 लो मार्क कर ली, स्टेप 2 हाई मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये लो मार्क की, स्टेप 2 में हाई मार्क किया, फिबोनाची ड्रा कर दिया। फिबोनाची ने लेवल्स दे दिए, 61 का लेवल, 50 का लेवल, 38 का लेवल, 23 का लेवल। ज़्यादा आपने यूज़ करना है 38, 50 और 61, ठीक है। तो इसमें गोल्डन रेशियोज़ भी होते हैं और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप यूज़ करें मार्केट को देखते हुए, बस देखें कि मार्केट आपको कहाँ पे ट्रेड दे रही है। आप ये गोल्डन रेशियोज़ और इन चक्रों में ना पड़ें, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखें कि लाइव मार्केट आपको कहाँ पे ट्रेड दे रही है। जहाँ पे ट्रेड दे रही है वहाँ पे मज़े से ट्रेड एग्जीक्यूट करें, सारी चीज़ें भूल जाएँ, ठीक है। वहाँ पे आपने बस चीज़ें सारी भूल के सिर्फ ट्रेड करनी है, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक की अपनी बड़ी पुरानी ना। एक दफ़ा क्या हुआ था, कोई 2022 की स्टोरी है, ऐसी मार्केट में सेटअप बना। M5 पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इधर M1 पे सेटअप बन गया। आपके भाई ने ना अच्छा, ओपन इंटरेस्ट भी जो है ना बुलिश डायरेक्शन में था, कि ओपन इंटरेस्ट यही था कि मार्केट अप जाएगी। मैंने इधर से बाय किया, ठोक के सही करके। बाय करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, मैंने और बाय किया। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस इधर रखा, इस ये इधर जो बाय किया उसका भी स्टॉप लॉस इधर रख दिया। ऊपर गई और बाय कर दिया, यहाँ से मार्केट क्रैश कर गई नीचे। उसके बाद क्या होना था उसके बाद आपके भाई का अकाउंट उड़ गया। फंडेड अकाउंट था, फंडेड अकाउंट में 5% डी था। मैं मैनेज नहीं कर सका और मेरे से उड़ गया। तो इस तरह की गलतियाँ मेरे से होती रही हैं, उसके बाद ही जाके मैं ट्रेडर बना हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, मैं पहले से ही परफेक्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको हाई वॉल्यूम ट्रेड करना बताऊंगा, और हाई वॉल्यूम मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी ने भी नहीं सिखाया होगा कि आपने हाई वॉल्यूम को किस तरह से ट्रेड करना है। इवन कि मैंने आपको एक सेटअप दिखाया ना हाई वॉल्यूम का, ठीक है, कौन सा? अभी आप देखें तो ये वाला, ठीक है। ये भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हाई वॉल्यूम के सेटअप्स होते हैं, इसके नीचे स्ट्रेंथ है यार। इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ है, ये भी आप प्रो टिप आप लिख लें अपने पास, कि जिस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ हो उस कैंडल पे आप टॉप पे भी बाय कर सकते हैं। जैसे H1 है, बुलिश कैंडल आई है, इसके नीचे स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी वॉल्यूम की एक्टिविटी हुई है, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे उसके स्टॉप लॉस लगा के आप छोड़ सकते हैं, 1:1, तो एटलीस्ट टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर देखें तो ये कितने रेशियोज मूव हुई है, वो जा रही है मार्केट, और अभी तक माशाल्लाह से मार्केट ऊपर ही है। मतलब इतनी परफेक्ट मार्केट जा रही है ऊपर। तो ये स्ट्रांग बाइंग थी तो ही मार्केट गई है ना, ऐसे थोड़ी चली गई है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, बस आप आंख बंद कर ट्रेडिंग करें। आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल ना हो, आप अच्छे ट्रेडर ना बने, तो मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा भाई। लेकिन बात यह है कि आपने सारी की सारी वो चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, फिबोनाची आपकी समझ में आ गया होगा, आपके पल्ले पड़ गया होगा फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची क्या होता है क्या नहीं होता उसको छोड़ दें, एक टूल है, एक इंडिकेटर है। ठीक है, आपने उसके लेवल्स देखने, लेवल्स देखते हुए अपनी जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई काम भी नहीं है इसके साथ। नहीं पढ़ना इन चक्रों में गोल्डन रेशियोज के, नहीं पढ़ना इन चक्रों में कि फिबोनाची ये होता है वो होता है ये करता है वो करता है, कुछ भी नहीं। इसके लेवल्स याद रखें, 23.6, 38.2, 50 एंड 61.8। ये लेवल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपके चार्ट्स में ड्रा होने चाहिए। आप लो टू हाई मार्क करो, जहाँ से मार्केट टर्न कर रही है एक इम्पल्स देके। जैसे कि आप देखें, अगर आपको मैं एक चीज़ समझा सकूं, तो ये देखें, ये इधर से लेके इधर तक भी एक इम्पल्स दी है। चलो इसको भी ड्रा करके देखते हैं। वैसे मैंने दोनों इम्पल्सेस नहीं देखी थी, ये अचानक से ही निकली हैं। मतलब मैंने इसको पहले से नहीं मतलब नोट किया हुआ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना था और आपको सिखा देना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये 38 के लेवल पे आके मतलब हुई है। मैं एक मिनट दूसरे फिबोनाची को हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, अभी मैं आपको लाइन के साथ समझाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से लेके लो टू हाई मार्क किया, थोड़ा सा हाई गलत मार्क हो गया, इसको मैं हाई ये मार्क करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें सर क्या हुआ, क्या हो गया, मार्केट आई। सॉरी यार, मैंने फिर थोड़ा सा गलत ड्रा कर दिया इसको। ये ड्रा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इम्परफेक्ट अभी भी है लेकिन चलेगा, कोई मसला नहीं है। मार्केट आई, आने के बाद मार्केट ने ये 38 पे जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं उठाए। उठाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने M5 पे सेटअप दिया, 38 के लेवल को रिस्पेक्ट दी, ये रेड मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, इतने सारे इन्फ्लुएंस आ गए और मार्केट वो जा रही है। ठीक है, तो ये पावर है फिबोनाची की, अगर आप अच्छी जगह पे यूज़ करें। और इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है, रेंजिंग मार्केट में यूज़ नहीं करना। रेंजिंग मार्केट कौन सी होती है, ये वाली। उस दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि इस मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करते। अब ये देखें, ये सारी मार्केट, इस मार्केट में आपने ट्रेड करने का सोचना भी नहीं है। आपने मार्केट को खुलने देना है। जब मार्केट खुलती है, मूव करती है, तो ही ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। खुले बगैर मार्केट ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं देती। आपने इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को गौर से समझ के आपने ट्रेडिंग अपनी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है मार्केट में बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, इस तरह की ट्रेडिंग आप कर रहे हो, रेंज में बैठे हो। मार्केट को थोड़ा सा खुलने देना है, मार्केट को इम्पल्स बनाने दें। रिट्रेसमेंट में देखिए फिबोनाची पे कोई ट्रेड मिल रही है तो लें, नहीं मिल रही तो छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट तरफ जाएं। ठीक है, अगर मार्केट सेल ऑफ कर रही है, सेलिंग आ रही है, गिरती जा रही है कंटिन्यूसली, गिरने के बाद आपने क्या करना है, इसको नोट करना है। ठीक है, नोट क्या करना है कि मार्केट अब डाउन साइड पे है, उसका फिबोनाची ड्रा कर लें, उसकी मूविंग एवरेज देखें, उधर सेटअप ढूंढें। एक ट्रेडर फ्लेक्सिबल बंदा होता है, जितना फ्लेक्सिबल ट्रेडर होता है उतना कोई भी नहीं होता। एक ट्रेडर इफ़ एंड बट्स पे अपने डिसीजंस लेता है। एक ट्रेडर कभी भी प्रिडिक्शंस नहीं कर रहा होता बैठ के कि गोल्ड इधर चला जाएगा, गोल्ड उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, नहीं। इफ़ एंड बट पे ट्रेडिंग हो रही होती है सारी की सारी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की। इफ़ एंड बट क्या होता है, अगर ये हो गया तो मैं ये करूँगा। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको चार्ट्स के अंदर दिखाता हूँ, ये ऊपर गया, फिबोनाची ड्रा हुआ। अगर मुझे 38.2 के लेवल पे बाइंग सेटअप मिला तो मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। इफ़ एंड बट ये होता है। तो एक ट्रेडर इफ़ एंड बट पे ट्रेडिंग कर रहा होता है भाई। आप लोग इफ़ एंड बट पे ट्रेडिंग करना जारी रखें और कोशिश करें कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड बट पे हो रही हो, ना कि आपके इमोशंस में हो रही हो। इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना। इफ़ एंड बट, एक ट्रेडर एक रोबोटिक बिहेवियर से ट्रेडिंग करता है। और रोबोटिक बिहेवियर क्या होता है, उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके सिस्टम होता है, उसके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, ईच एंड एवरी थिंग वो फॉलो कर रहा होता है। ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है अपनी ज़िंदगी में। और इसके साथ मैं आपकी मोटिवेशन के लिए वो भी अटैच कर देता हूँ अपने, जो मैंने अभी प्रॉफिट क्लोज किया है, एंड इसके साथ साथ जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये आप देखें तो आप देखें M5 पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, उसी के नीचे मैंने अभी स्टॉप लॉस रख के तो ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। आप चेक करें कि स्टॉप लॉस कितना है, और उसके बाद अभी मैंने क्लोज किधर किया वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी आप चेक करें नीचे जो टू लॉट वाली ट्रेड है, उसको मैंने कहाँ पे, मतलब उधर H1 पे सेटअप बना हुआ था और मार्केट नीचे आई तो मैंने नीचे से बाय कर लिया था। ठीक है, नीचे से जब बाय किया तो मैंने चुप करके, जब थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, मैंने उसका स्टॉप लॉस उधर ही नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा वेट करता हूँ, अगर तो ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो ठीक है, नहीं रिवर्स हुई, अगर रिवर्स मतलब हो जाती है तो इधर ही स्टॉप लॉस नीचे लगा दूंगा। अगर नहीं रिवर्स होती
तो मैं क्या करूँगा, मैं चुप करके इस ट्रेड को बंद कर दूंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, और उसने रिस्पेक्ट दे दी। अभी आपको मैंने वीडियो में यही समझाया था कि M5 का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके बाद आप देखें, वही चीज़ मैंने आपको लाइव मार्केट में आके करके दिखाई, कि लाइव ट्रेडिंग आपको मैंने करके दिखाई। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो 1.2 वाली लॉट है, ये आप इसका स्टॉप लॉस चेक करें, करीबन $5 का बनता है, और इसका टीपी आप चेक करें तो तकरीबन $12 का बनता है। ठीक है, तो ये कोई 1:2.5 की ट्रेड थी, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद दूसरी देखें तो $2 का एसएल है, और उसमें $27 का टीपी है। लाइक के 1:13 की ट्रेड है, आप चेक करें माशाल्लाह से कि कितने मज़े की ये ट्रेड थी। और ये H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे आई और उसने टच किया और उसे ट्रेड दे दी। और ये एफटीएमओ का क्या कहते हैं, लाइव अकाउंट है, जैसे कि अभी मैं ये शो करवा दिया है। ठीक है, तो ये आप सब लोगों की मोटिवेशन के लिए, कि देखें जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वही चीज़ें मैं खुद भी कर रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज़ पे एक बात तो बनती है कि आप लोग, आपको मैंने एटलीस्ट कोई $35,000 तो आपके सामने जो है बना के दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये चीज़ प्रूव करती है। वैसे तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर हुए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मेरी जितनी प्रोफाइल्स आप चेक करके ही आए होंगे अमूमन, और काफ़ी जानने वाले भी हैं मेरे जो इस कोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं। तो आपने एक छोटी सी फेवर मुझे देनी है कि अपना एक रिव्यू रिकॉर्ड करके देना है मुझे, कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। कोई वीडियो फॉर्म में दे दें, किसी भी फॉर्म में दे दें। वीडियो फॉर्म में दे तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रंट कैमरा ऑन करके दे दें, या किसी से रिकॉर्ड करवा के दे दें कि ये कोर्स आपने किया, अभी हाफ किया, और इस तरह से आपके सामने मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई है। जो सच्ची बातें आपने सिर्फ वो करके इसको करना है। एक छोटी सी फेवर आपसे मांगी है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप ये करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरी कोर्स की प्रमोशन होगी। मैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से सीधी बात करता हूँ, जो चीज़ होती है वही दिखाता हूँ, और आपको जैसे भी मैं वीडियो मांग रहा हूँ तो उससे आपको मैं बता रहा हूँ कि इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और जो है आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमने और चीज़ों को यूज़ करके इन जो है एंट्रीज को और मतलब फ़िल्टर आउट करना होता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।